ऐरावत हाथ से निकला। इंद्र ने कहा हमें दे दो। समुद्र मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ले लिया। फिर से समुद्र मंथन चल रहा था, बारूदी शराब निकला। तो दैत्यों ने कहा हमारे काम की चीज है, हमको दे दो। और अब सराय निकली तो उनको स्वर्ग भेज दिया गया। शंख निकला, भगवान अपने हाथों में रख लिए, सुशोभित कर। अब फिर से समुद्र मंथन हो रहा है, कई प्रकार के रत्न निकले, लेकिन अभी तो अमृत निकला नहीं। देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे हैं तो लक्ष्मी निकली है। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। बिजली की कांति जैसे है वैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हो गई। सभी देवता जय जयकार कर रहे हैं, ये लक्ष्मी मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लक्ष्मी वरमाला लेके निकली है, सबसे आगे दुर्वासा मुनि बैठे हैं, मुझे पहना दे। लक्ष्मी मैया ने कहा आपके अंदर तो सब अच्छा है, लेकिन आप क्रोधी ज्यादा हैं। भगवान शिव बैठे थे, भगवान शिव को देख करके कहा आपका ये जो वेश है, ये अमंगल है, ये मुझे पसंद नहीं है। सब में कोई ना कोई कमी निकाल करके भगवान नारायण सबसे पीछे सिर झुकाए बैठे हैं। लक्ष्मी मैया सब में कोई ना कोई कमी निकालती हुई भगवान नारायण के पास जाकर के उनके गले में वरमाला डालती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की हो सकती है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है उससे लक्ष्मी और दूर भागती है। एक बार एक लोगों ने कहा, एक महात्मा के पास गए, महाराज ये बताओ, ये जो ब्राह्मण होते हैं इनके पास लक्ष्मी खूब रहती है, हम खूब मेहनत करते हैं तब भी नहीं रहते। महात्मा ने कहा तुम सब केवल और केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और ये ब्राह्मण क्या करते हैं, ये केवल और केवल नारायण को लेके पकड़ लेते हैं। भगवान शालिग्राम को हर समय रखे रहते हैं अपने से, तो जहां नारायण रहेंगे वहां लक्ष्मी को आना पड़ेगा। बताओ, जहां पति रहेगा वहीं तो पत्नी आएगी, आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा। भगवान नारायण की भार्या लक्ष्मी बनी। उसके बाद फिर से समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले, दैत्यों ने दौड़ करके छुड़ा लिया। छुड़ा लिया तो भगवान मोहिनी बन करके आए हैं। मोहिनी बन करके आए, देवता दैत्य सब पंक्ति में बैठ गए। भगवान मोहिनी अमृत पिलाने के लिए तैयार हो गए। इतने में देवता कह रहे हैं हमें पिलाओ, दैत्य कह रहे हैं हमें पिलाओ। मोहिनी भगवान ने देवताओं की तरफ देख करके कहा ये बैठे रहो शांत, जो ऊपर पानी पानी है इन दैत्यों को पिलाने दो, और जो नीचे गाढ़ा वाला है तुमको पिलाऊंगी। राजा बलि ने कहा मोहिनी भगवान से, ठीक है ये जो पानी पानी है इन देवताओं को पिलाओ, हमें नीचे गाढ़ा वाला पिलाना। आज मोहिनी भगवान देवताओं को पिलाने लगे। इतने में सूर्य चंद्रमा के बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ गए। अब वो भी अमृत पान कर लिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, तो वही राहु और केतु हो गया। भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत पिलाया। आज देवता अमृत को प्राप्त करते हैं। आज अमर होकर के देवता फिर से स्वर्ग पर चढ़ाई की और स्वर्ग को जीत लिया। आज स्वर्ग के राजा बन गए देवता। तो फिर देवताओं की परिस्थिति वही कि जो माला जप रहे थे, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। केवल कर किस लिए रहे थे, इसी के लिए तो स्वर्ग मिल जाए। जैसे आजकल क्या है, जितने प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं सब रोज दौड़ दौड़ के ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, पंडित जी कुछ करिए जिससे जीत जाऊं। बहुत से तो ऐसे हैं, नामांकन में बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया, आप स्वस्ति वाचन करिए, शंख बजाइए, ये करिए, वो करिए, और जब जीत गए तो फिर याद नहीं करते कि यही पंडित जी हमारे कल्याण के लिए आए थे। तब तो वो सांसद बन गए, करके उसका पति भी जा करके कह दो भैया तुम जहर खा लो, तो बताओ उसे कैसा लगे।
गोद में आ गई पार्वती मैया, हमारे पति को जहर खिलाने के लिए आए। भगवान शिव ने कहा, देवी देख रही हो, देवता के लिए स्वार्थ अपना काम बनाने के लिए हमें जहर पिला रहे। तो देवी तुम बताओ, हम जहर पी लें कि नहीं? कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि हमारा पति जहर। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु हम ये नहीं कहेंगे कि आप जहर पान करें, लेकिन जिससे समाज का कल्याण हो वही काम आप करिए। आज भगवान से उस हलाहल विष को लेकर के पान कर रहे। ततः करतले कृत्य व्यापे हालाहलम विषम आभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। आज भगवान हलाहल विष को अपने हाथों में लेकर के अंजलि में लेके भगवान पान कर रहे। और जब पान कर रहे थे तो एक दो बूंद नीचे गिर पड़ा, और जब नीचे गिर पड़ा तो उसी से सर्प बिच्छू उत्पन्न हो गया। भगवान जहर का तो पान कर लिए, लेकिन भगवान को याद आ गया, अरे हलाल विष का पान तो किया, लेकिन हमारे घर किसी की जरूरत नहीं, सब बंद कर दिया। लेकिन यहाँ जो राजा बलि है, प्रहलाद का पुत्र, आज वो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास आया। गुरुदेव आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, आप ये बताइए, देवताओं ने अमृत पान किया, अमृत को प्राप्त कर लिया, ठीक है, हम उनसे युद्ध करेंगे, उनको मार नहीं सकते, लेकिन जीत तो सकते हैं, परास्त तो कर सकते हैं, कोई उपाय है? शुक्राचार्य ने कहा,